हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, हिंदी में से कहते हैं रेखीय प्रक्रमण। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। विद्यार्थियों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव अपने सीमित एवं निश्चित संसाधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामान्यतः न्यूनतम लागत या अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक समस्याओं, सीमित संसाधनों एवं प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सामग्री, श्रम, मशीन एवं धनराशि इत्यादि। इन समस्याओं के समाधान के लिए रेखीय प्रक्रमण तकनीक की उत्पत्ति हुई। इस तकनीक की उत्पत्ति रूसी गणितज्ञ एल.बी. कॉन्ट्रोविच ने सर्वप्रथम 1939 में की तथा इसे बाद में जॉर्ज बी. डेंजिंग ने अमेरिकी वायुसेना के लिए विकसित किया। रेखीय प्रक्रमण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इसे देखें। विलियम फॉक्स के अनुसार रेखीय प्रक्रमण नियोजन की एक ऐसी तकनीक है जो किसी वस्तुनिष्ठ कार्यों को निश्चित सीमा तक प्रतिबंधों के अंदर न्यूनतम या अधिकतम होने की अनुमति प्रदान करता है। रेखीय प्रक्रमण की प्रारंभिक आवश्यकताएं या विशेषताएं। किसी रेखीय प्रक्रमण समस्या को हल करते समय निम्न आधारभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह रेखीय प्रक्रमण की विशेषताएं भी हैं, जो कि निम्न हैं। नंबर 1, रेखीय संबंध। रेखीय प्रक्रमण तकनीक को तभी लागू किया जा सकता है जब विभिन्न चरों के मध्य परस्पर आनुपातिक संबंध हो। सीमित संसाधनों के अंतर्गत वस्तुओं की मात्राओं को कुछ चरों जैसे x, y, z आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। रेखीय प्रक्रमण समस्या की अगली आवश्यकता है नंबर 2, निर्णय चर। निर्णय चर रेखीय प्रक्रमण समस्या के लिए अति आवश्यक हैं। निर्णय चर वे चर हैं जिनके बारे में हमें समस्या का अनुकूलतम हल करते समय निर्णय करना है। निर्णय चर उत्पादों, सेवा परियोजनाओं आदि को व्यक्त करने के लिए होते हैं। नंबर 3, उद्देश्य फलन। रेखीय प्रक्रमण का एक निश्चित उद्देश्य होता है। रेखीय प्रक्रमण समस्याओं में सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि समस्या का उद्देश्य फलन क्या है, जैसे कि लाभ को अधिकतम करना तथा लागत को न्यूनतम करना रेखीय प्रक्रमण समस्या का उद्देश्य हो सकता है। नंबर 4, निवाद या प्रतिबंध। रेखीय प्रक्रमण समस्याओं में किसी विशिष्ट उद्देश्य, जो कि लाभ का अधिकतमीकरण व लागत का न्यूनतमीकरण करना हो सकता है, के लिए जो प्रतिबंध शर्तें होती हैं उन्हें निवाद कहते हैं। इनके लिए निर्णय चरों के द्वारा असमीकाएँ या समीकरण ज्ञात किए जाते हैं। वैकल्पिक समाधान। रेखीय प्रक्रमण की यह विशेषता है कि निर्णयन समस्या को हल करने के लिए 2 या अधिक विकल्पों का होना आवश्यक है। अगर विकल्प उपलब्ध ना हो तो रेखीय समस्या का उद्भव ही नहीं होगा। अतः रेखीय प्रक्रमण की जो आवश्यकता है वो विकल्पों की अनिवार्यता है। नंबर 6, साधनों की सीमितता। रेखीय प्रक्रमण उसी स्थिति में अपनाया जा सकता है जब साधन अर्थात सामग्री, श्रम, पूंजी, मशीन इत्यादि की सीमितता हो। अगला बिंदु है हमारा 7वां, योगात्मकता। विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले साधनों की मात्रा का योग संभव होना चाहिए। नंबर 8, विभाजकता। किसी रेखीय प्रक्रमण समस्या का अनुकूलतम हल प्राप्त करने के लिए समस्त निर्णयन चरों को सतत माना जाता है। परिणाम स्वरूप उनके भिन्नात्मक मान प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 9, अऋणात्मक शर्त, नॉन नेगेटिव कंडीशन। निवाद या उद्देश्य फलन
रेखीय तथा सभी चरों के मान अऋणात्मक होने चाहिए। अऋणात्मकता से हमारा तात्पर्य कि मान 0 या 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। रेखीय प्रक्रमण तकनीक की उपयोगिता एवं महत्व, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। जैसा कि विद्यार्थियों हमने प्रस्तावना में देखा कि रेखीय प्रक्रमण तकनीक का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों में किया गया था और सर्वप्रथम वायुसेना के लिए। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग उद्योगपति तथा व्यापारिक वर्ग अपनी निर्णयात्मक समस्याओं के हल के लिए, कृषि क्षेत्र की फसल चक्र, उत्पादन मिश्रण आदि समस्याओं के लिए, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं में नीति निर्धारण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, हवाई कंपनियों द्वारा हवाई मार्ग निर्धारण, वायुयानों की संख्या निर्धारण के लिए, विपणन प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, उत्पादन प्रबंध आदि में, तथा विभिन्न समस्याएं जैसे मिश्रित उत्पाद समस्या, आहार समस्या, उत्पादन आवंटन समस्या, परिवहन समस्या आदि में किया जाता है। इस प्रकार रेखीय प्रक्रमण की उपयोगिता एवं महत्व को अग्रांकित बिंदुओं द्वारा रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 1, रेखीय प्रक्रमण विभिन्न उपलब्ध संसाधनों के आवंटन की समस्या को हल करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 2, रेखीय प्रक्रमण निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारता है और निर्णय को और अधिक उद्देश्यात्मक बनाता है। नंबर 3, रेखीय प्रक्रमण विभिन्न प्रतिबंध एवं शर्तों के अंतर्गत संभव तथा व्यवहारिक हल प्रस्तुत करता है। नंबर 4, रेखीय प्रक्रमण उत्पादक घटकों के अनुकूलतम प्रयोग किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। नंबर 5, रेखीय प्रक्रमण का प्रयोग पंचवर्षीय योजनाओं के नीति निर्धारण में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया जाता है। नंबर 6, उद्योगपति एवं व्यापारिक वर्ग भी लागत को न्यूनतम करने के लिए तथा लाभ को अधिकतम करने हेतु रेखीय प्रक्रमण तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करते हुए व्यापारी अपनी लागत का न्यूनतमीकरण कर सकते हैं और लाभ का अधिकतमीकरण कर सकते हैं। नंबर 7, रेखीय प्रक्रमण तकनीक का प्रयोग कृषि क्षेत्रों में फसल चक्र, विभिन्न फसलों के मिश्रित उत्पादन तथा उर्वरकों के मिश्रण आदि के लिए भी किया जा सकता है। नंबर 8, भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में रेखीय प्रक्रमण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9, हवाई कंपनियों द्वारा हवाई मार्गों के निर्धारण करते समय, वाहनों की संख्या का निर्धारण करते समय रेखीय प्रक्रमण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9, विभिन्न समस्याओं जैसे कि मिश्रित उत्पाद समस्या, आहार समस्या, परिवहन समस्या, कृषि से संबंधित समस्या आदि के समाधान के लिए रेखीय प्रक्रमण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। रेखीय प्रक्रमण तकनीक की समस्याएं, लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। रेखीय प्रक्रमण तकनीक की कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, रेखीय प्रक्रमण में उद्देश्य एवं निवादों में रेखीय संबंध की परिकल्पना की जाती है, जबकि व्यवहार में ऐसा संबंध नहीं पाया जाता है। नंबर 2, रेखीय प्रक्रमण तकनीक में प्रत्येक समस्या को चरों के माध्यम से रेखीय असमीकाओं तथा समीकाओं में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। नंबर 3, रेखीय प्रक्रमण तकनीक में बाहरी तत्वों, परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों एवं अनिश्चितता को शामिल नहीं किया जाता है, जिससे कि अनुकूलतम हल प्रभावित होते हैं।
रेखीय प्रक्रमण समस्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। रेखीय प्रक्रमण समस्याओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, उत्पादन लाइन समस्या, प्रोडक्शन लाइन प्रॉब्लम। नंबर 2, उत्पादन कार्यक्रम समस्या, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। नंबर 3, उत्पादन बंटन समस्या, प्रोडक्शन एलोकेशन प्रॉब्लम। नंबर 4, उत्पादन योजना समस्या, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम्स। उत्पाद मिश्रित उत्पाद समस्या, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। नंबर 6, आहार समस्या, डाइट प्रॉब्लम। और नंबर 7, परिवहन समस्या। इन समस्याओं को हम रेखीय प्रक्रमण तकनीक के द्वारा उपयुक्त हल, अनुकूलतम और संभावित हल निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ रेखीय प्रक्रमण के प्रयोग के क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पर विनियोगों के कई विकल्पों में से विशिष्ट लाभदायक विनियोग का चुनाव कर सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंधन में हम अनुकूलतम उत्पादन मिश्रण निर्धारित कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन में हम निर्णय ले सकते हैं। कार्मिक प्रबंधन, पर्सनल मैनेजमेंट में कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण आदि समस्याओं को हल कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एरिया में उपलब्ध संसाधनों में जैसे क्षेत्र, श्रम, जल आपूर्ति, कार्यशील पूंजी के आधार पर कृषि नियोजन में सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रेखीय प्रक्रमण तकनीक उन स्थितियों में विभिन्न संभाव्य विकल्पों के किसी समूह में से सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव की एक तकनीक है, जिसमें उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, निवादों या अर्थात प्रतिबंधों सहित रेखीय गणितीय फलनों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं।